नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हम सबका। अभी हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुंदन जी हैं, जो क्रिमिनल लॉ को देखते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आप लोगों के बीच इन्हें लाया है, खास करके उन चीजों के लिए जो जेन्युइन चीज है, जो हम लोगों के साथ घटित होता है, जो आम लोगों के साथ घटित होता है। खास करके एफआईआर के लेकर हम आज चर्चा में लाए हैं और एफआईआर से जुड़ी तमाम चीजों को आज हम बताएंगे कि एफआईआर कैसे होता है, एफआईआर होने में क्या खर्च लगता है, एफआईआर करने का तरीका क्या है। यानी एफआईआर में जितनी प्रकार की सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं और क्या क्या होता है, ये तमाम चीजों पर आज हम बात करने आए हैं। और आप लोग देखिए और आप लोग अपना अपना जो है रुझान प्रकट कीजिए, अपना अपना प्रश्न प्रकट कीजिए। क्या सच में ऐसा होता है, क्या वाकई ऐसा होता है, क्या हकीकत में ऐसा होता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने चैनल में बुलाने के लिए। अच्छा लगा कि आप ऐसी पहल की है। इसमें जनता को भी जागरूक मिलेगी कि आप वो जागरूक होंगे कि कैसे उनकी क्या अधिकार है। सारे चीज पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एफआईआर में कैसे क्या होती है। एफआईआर थाना से करवाते हैं तो उसकी क्या कोई चार्ज लगती है, या कोर्ट से एफआईआर करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। एक एक चीज पे सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग का धन्यवाद, अफसर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल पे लाके इस मुहिम को उठाया है आप जनता के लिए। और आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद कि आप लोग इस चीज को देख के आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने निजी जीवन में इस चीज का उपयोग करेंगे। अच्छा वकील साहब, कोई आम व्यक्ति जाता है थाना में एफआईआर करवाने, छोटा सा नोक झोंक हो जाता है, चले जाता है एफआईआर करवाने, तो क्या एफआईआर करने का कोई फीस है, कोई चार्ज है? जी नहीं, आप अगर कोई भी आदमी किसी से लड़ाई होता है, छोटी नोकझोंक के लिए कोई एफआईआर का कोई प्रोविजन नहीं है। पुलिस एफआईआर जो होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। पुलिस एफआईआर दर्ज तब करती है जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है। वो पहले उस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है और उसको लगता है कि नहीं यहाँ मारपीट हुई है, यहाँ एफआईआर होनी चाहिए, तो उस चीज के लिए वो एफआईआर दर्ज करती है। और इसकी कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क होती है। अगर आप जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा किया है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने का कोई चार्ज नहीं है। और उसका जो एफआईआर दर्ज करने के बाद उनकी एक प्रति उनके जो भी एफआईआर करवाते हैं उनको एक प्राप्त किया जाता है। 24 घंटा के अंदर पुलिस की ड्यूटी है कि उनको एक एफआईआर की कॉपी देनी है। इसकी कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम जीरो कॉस्ट पे दिया जाता है, एकदम फ्री है। अगर कहीं भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इन लोग की इनका विरोध कीजिए और इनका शिकायत वरीय पदाधिकारी से कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब, हमने आम जनों का सुना है, सूत्रों से भी पता चला है कि थाना जाते हैं एफआईआर करवाने तो कुछ रुपया मांगा जाता है। ये सब चीज पे क्या कोई कार्रवाई है या नहीं? बिल्कुल कार्रवाई है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा करता है, अगर वो थाना जाए, उसका एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। यहाँ दो पहलू है, एक होता है एफआईआर दर्ज नहीं करना, एक दूसरा बात ये होता है कि अगर एफआईआर आप दर्ज कर रहा है फिर बोल रहा है कि आप एफआईआर दर्ज करने का हम कुछ पैसा लेंगे या ऐसा कुछ लेंगे, तो दोनों चीज अलग अलग चीज है। अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी डीएसपी के पास कर सकते हैं, एसपी के पास कर सकते हैं। वहां जाके आवेदन दे कि आप हम थाना अधिकारी के पास गए, वहां हम एफआईआर दर्ज करवाना चाहे, मेरे साथ ऐसा लड़ाई मारपीट हुआ है, और वहां अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो इसकी शिकायत आप एसपी या डीएसपी से कर सकते हैं। दूसरी पहलू इसमें ये आ जाती है, अगर आपका एफआईआर दर्ज, वो बोल रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और इसके एवज में कोई पैसा मांगता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी के 166A में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे पैसा मांगता है या घूस मांगता है, रिश्वत मांगता है, उसको मिनिमम कम से कम 6 महीने की सजा और मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी। तो ऐसा प्रोविजन है जो सेम बीएनएस में भी ये चीज सेम है। एफआईआर के समय कुछ और लिया जाता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जैसा लोगों बोलते हैं। और नकल देते समय 24 घंटा या 48 घंटा में जब उनको नकल देते उस समय भी कुछ लिया जाता है। ये सब कहां तक सच्चाई है? क्या ऐसे लेना चाहिए? कहीं कहीं अपराध है। ये ग्राउंड रियलिटी, आप लोग पत्रकार है, आप लोग को इस चीज से अवगत होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो आम जनता उसका विरोध करे, उनका कंप्लेन जो है, अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ मांग रहा है तो आप डीएसपी या एसपी से कंप्लेन करें। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है, अगर वो भी वहां सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप विजिलेंस विभाग में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग सजग रहिएगा तो इस चीज के प्रति आवाज उठा पाइएगा। अच्छा, अगर कोई थाना में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, उनका एफआईआर नहीं लिया जाता है, अगर उनसे कोई रिश्वत मांगा जाता है, तब वो व्यक्ति क्या करे? उसका क्या नागरिक कानूनी अधिकार क्या है? अगर कोई
आदमी एफआईआर दर्ज करवाने गया और उसके प्रति उसको एफआईआर नहीं लिया, उसका एफआईआर नहीं हुआ या घूस मांग रहा है, उसको अगर हम जनरली अगर गाँव की भाषा में बोले तो घूस मांगना कहते हैं, अगर ऐसा कुछ कहता है तो आप उसकी किसी तरह से आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। आप या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने वीडियो बनाइए और उसकी कंप्लेन विजिलेंस विभाग में, बिहार में भी अभी विजिलेंस टीम बहुत एक्टिव है, आप विजिलेंस टीम में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और वहां पे इनकी शिकायत पूरी सुनी जाएगी। अभी तो विजिलेंस टीम इतनी एक्टिव है कि हर जगह देखते हैं, रोज कहीं ना कहीं दरोगा हो या सीईओ हो, हर जगह धरा रहा है, तो आप वहां उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। जनरली अगर सबसे पहले तो आप डीएसपी एसपी के पास जाइए, थाना अध्यक्ष की कंप्लेन के लिए आप वहां जाइए, जरूर वहां सुनवाई होगी। तो इस मामले में 166 धारा क्या है? 166 ए आईपीसी में धारा है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी काज की अवहेलना करता है, वो ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, तो उसको कम से कम 6 महीने की सजा और अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये आईपीसी में प्रोविजन है। सेम इस चीज को बीएनएस में भी सेम इक्विवेलेंट है। अच्छा ये बताइए, छोटा प्रश्न है, जनता जो है, जनता का पुलिस क्या है? सेवक है। सेवक है, बिल्कुल। तो फिर जनता पुलिस से क्यों डरते हैं, पुलिस प्रशासन से क्यों डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं गाँव में ऐसा माहौल है कि आम लोग पुलिस से डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर आपके साथ किसी के साथ भी अगर कोई लड़ाई मारपीट, अगर छोटा सा भी झगड़ा होता है, आप सही है, आप कंप्लेन दर्ज करवाने जाते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो भी एक आम इंसान है, उसकी ड्यूटी है, एक जॉब कर रहे हैं, तो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, वो आपके लिए है, आपको उनसे डरना नहीं चाहिए। आपकी जो भी बात हो या कंप्लेन हो, उनसे आप लीडर होके जाके बात करनी चाहिए और सारी बात रखनी चाहिए। यहाँ डरना नहीं चाहिए। लोगों में ऐसा भय बना हुआ है, आप डरते तब है जब आप कुछ गलत करते हैं, जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। अरे जब थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता है तो उसमें कोर्ट का क्या माध्यम है? कैसे कोई व्यक्ति अगर थाना में आवेदन नहीं लिया गया तो कोर्ट का कैसे कोई माध्यम है जो? इसके लिए ये भी प्रोसेस है। अगर आप थाना गए, थाना में आपका एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ, तो आप उसकी कंप्लेन पहले आप वरीय पदाधिकारी जैसे डीएसपी हुआ, इंस्पेक्टर हुआ या एसपी हुआ, उसके पास आवेदन दीजिए। और आवेदन जब भी देते हैं तो उनकी रिसीविंग प्राप्त कीजिए। अगर रिसीविंग नहीं होती है तो आप उसे रजिस्टर्ड मेल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, डाक द्वारा रजिस्टर कीजिए और उनकी स्लिप रखिए। उसके बाद भी 30 दिन का टाइम मिलता है या जो भी टाइम मिलता है वहां से आपको दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपका एफआईआर नहीं होता है तो वो सारा चीज आपका रिसीविंग लेके आप कोर्ट में आइए। कोर्ट में आप वकील के द्वारा एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। कोर्ट में भी आप इस चीज को एफआईआर को लॉन्च करवा सकते हैं। कोर्ट से भी एफआईआर होती है वहां पे, लेकिन इस चीज आपको जब वहां एफआईआर दर्ज होगी तो मजिस्ट्रेट आपको बुलाएंगे और पूछेंगे कि क्या आपने थाना गया था, अगर थाना नहीं लिया तो क्या आपने एसपी के पास गया था, डीएसपी के पास गया था। ये सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी। आप सारी चीज बताते हैं तो आपकी एफआईआर कोर्ट से भी दर्ज होगी। अच्छा वकील साहब, सुदूर देहात ग्रामीण इलाकों में जो है खास करके लोगों में उतना जानकारी नहीं है, अधिकार के बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पुलिस उनका जो है ज्यादातर शोषण करते हुए जानकारी मिलता है सूत्रों से, तो उसके बारे में क्या कुछ है? ये देखिए, अगर शोषण वाली बात कर रहे हैं तो शोषण वही होता है जहां जनता जागरूक नहीं होता है। आप लोग अगर जनता, आप आम आदमी, आप जो भी देख रहे हैं, आप अगर जागरूक रहिएगा तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। पुलिस अधिकारी कोई बड़ा चीज नहीं है। आप अगर जागरूक है, आपको अपना अधिकार पता है तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। आप ऐसे चीज के लिए आप अपना, आजकल तो ऑनलाइन सुविधा है कि हर चीज की जो है, हर राइट के बारे में आप गूगल भी कीजिएगा, गूगल में भी हिंदी में भी बोलिएगा कि इस चीज का क्या अधिकार है, हमको क्या करना चाहिए, तो सारा प्रोसेस बता देता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप पत्रकार महोदय से जुड़े रहे। हम लोग चाहेंगे कि साथ साथ में कंबाइंड बीच बीच में आते रहे और सारे चीज से अवगत कराते रहे। आप अपने सारे अधिकार से जागरूक रहिएगा, आपको पता रहेगा तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। अच्छा, क्या सरकार द्वारा किसी प्रकार की निगरानी को लेकर जो व्यवस्था ऐसा की गई है? देखिए, जैसे मैं बोल दूं, अगर आप सड़क पे चलते हैं तो कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां पे देखते होंगे वाहन का जो है वो बिल्कुल तरीके से जो है चालान काट लेता है ऑनलाइन। अगर वहीं पे कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसका फुटेज पता चलता है या उस दिन बंद था या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम था। क्या लगता है आपको सब पे? ये चीज देखिए, अगर आप कोई आप बोले, ये अच्छी प्रश्न है कि आप कहीं गाड़ी लगा हुआ है तो उसका चालान कट जाता है, लेकिन कहीं कोई घटना हो जाए तो वहां उसका फुटेज नहीं मिलता है। तो ये चीज जो है, पुलिस की ड्यूटी है कि सबूत को ढूंढना। अब सबूत जो है पुलिस का तो हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ नहीं है।
आप कहीं भी वो भी सबूत ढूंढने जाता है तो किसी के घर में सीसीटीवी है या कहीं किसी के पास है, वो भी फोर्सफुली उनसे नहीं ले सकता है, वो उनसे मांग ही सकता है। अब होता ऐसा है कि घटना करने वाले भी चालाक होते हैं। कभी कभी घटना करने वाले क्या करते हैं, अगर घटना की अगर उनको पहले पता चल जाता है कि मेरा यहाँ से ये चीज है वो है, तो वहां से जो है वो सबूत को पहले तो यही कोशिश करेंगे। कोई भी गलती करता है तो अपना सबूत मिटाने का कोशिश करता है, तो वही होता है कि अगर जो भी दोषी है तो वो सबूत को मिटा देते हैं। बात यही होता है। पुलिस अगर यहाँ कहीं भी होता है, अगर पुलिस इस तरह की बात करती है तो आप इसकी कंप्लेन कीजिए, और ये चीज जब भी आप कंप्लेन कीजिए तो उनकी सबूत रखिए। सबूत रखिएगा तो वो चीज आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। आप चाहे तो सबूत ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप सबूत अगर आपके पास एविडेंस है, कोर्ट एविडेंस भी चलती है। वहां आप सुने होंगे कि कानून अंधा होता है। कानून अंधा इसलिए होता है कि वो आपके लिए निष्पक्ष है, दोनों प्रति को बराबर निगाहों से देखता है, वादी हो या प्रतिवादी हो, दोनों को बराबर निगाहों से देखता है। एकदम वो निष्पक्ष है, वो ना आपके फेवर में है ना इसके फेवर में है। आप दोनों की ड्यूटी बनती है कि आपको अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप एविडेंस लेके आए, या उसके साथ गलत हुआ तो वो एविडेंस लेके आए। वो दोनों चीज को देखते हुए अपने फैसला सुनाती है। इसलिए कहा जाता है कानून अंधा होता है, लेकिन लोग इसको गलत वे में दे देते हैं, कानून अंधा है तो कुछ जानता नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसका गलत मीनिंग निकाल देते हैं। अच्छा, चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट पे भी जानकारी मिलता है कि कोई अगर लोग अगर कुछ दे दिया तो चार्जशीट में जो है चार्जशीट कम हो जाता है, उसको कमजोर कर दिया जाता है। क्या होता है ये, इसके बारे में? चार्जशीट होता है कि आपकी जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर में जो भी धारा लगती है, जो भी सेक्शन लगते हैं, उस चीज को फ्रेम करके लास्टली कोर्ट में सबमिट किया जाता है। कि जो अगर आपकी जो भी केस चल रही है, जनरली होता केस है कि अगर कोई केस हुई है उसमें अगर 14 साल से ज्यादा दिन की सजा है तो उनकी चार्जशीट 90 दिन में कंप्लीट करके देनी होती है, और 14 साल से कम की सजा वाली केस में उनको 60 दिन में चार्जशीट बना के पुलिस को देनी होती है। ये उनकी ड्यूटी है। कोर्ट वहां से ऑर्डर करेगी कि हमको चार्जशीट चाहिए, तो ये टाइम पीरियड फिक्स है। अभी तो इतना फास्ट हो गया है कि अगर छोटी केस है 14 साल से कम वाली है तो उसमें 60 दिन में देना है, और 14 साल से ज्यादा वाली है तो उसको 90 दिन में देना है। तो इसमें बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पैसा दे के बोलते हैं कि नाम छटवा लिए, ऐसा कुछ भी करे। इस टाइप का क्लाइंट कभी आपके पास आया है? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इसमें जो है ये चीज कारगर नहीं है। जो भी अगर पैसा देके ऐसा कुछ करते हैं तो लास्ट में जाके कोर्ट में चीजें जो है फिर वहीं पे आ जाती है। अगर एफआईआर में एक बार किसी का नाम आ गया तो वहां वो नाम हमेशा रहता है। आगे आप जैसे ही कोर्ट के प्रोसीडिंग में जाइएगा तो एफआईआर में जिसका भी नाम है, अगर उसकी अपोजिट पार्टी चाहेगी वो हर आदमी को बुला सकता है जिसका भी नाम एफआईआर में है, आप चाहे नाम छटवाएं क्यों न लेंगे। तो ये चीज अगर आप लोग को, आम जनता को इस चीज में नहीं आनी चाहिए कि पुलिस वालों को पैसा देके कि ऐसा वैसा, पैसा नहीं देनी चाहिए। जो भी चीज अगर आपकी नाम केस में दर्ज हो गई है तो वो चीज को कोर्ट में जाके वहां प्रूफ करवानी चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप इधर उधर के जोन में पड़ के आप पैसा भी दे देते हैं, पता चलता है कि आपका कुछ काम नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, किस तरह से आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए? आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, जिसमें कि बहुत सारी लीगल एड है, फ्री लीगल एड है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा भी डालसा होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके द्वारा भी जागरूक किया जाता है। तो आदमी को, पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, अगर फैमिली में कोई भी अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा है तो उनको अपने अधिकार के लिए ये चीज एक्टिव होनी चाहिए, चीजों को देखनी चाहिए। सरकार इसके लिए बहुत सारे पहलू पे कदम उठा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें जागरूकता आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। अगर आपके घर में कोई भी शिक्षित आदमी है तो वहां आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, वो शिक्षित है तो सारी जानकारी आपको जो है, चाहे नेट के द्वारा हो या कोर्ट से हो या सरकार की योजना से चल रही हो, उसके द्वारा वो अवगत हो जाएंगे। और बाकी हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आम जनता को परेशानी नहीं हो, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा होता है, एक बार जाने के बाद आदमी का पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आदमी को जागरूक करते रहे। तो ऐसे ही जैसे आज टाइम मिला तो आपके साथ आए हैं, तो इस चीज को, मुद्दा को बता रहे हैं कि चीजें ऐसी करनी चाहिए। तो ऐसे ही चाहेंगे कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि लोग, जनता जागरूक हो और ऐसे चंगुल में ना फंसे। अच्छा, हमारे चाहने वाले जो भी साथी देख रहे हैं, उसको क्या कुछ कहिएगा जाते जाते लास्ट में? उनको अपने ओर से क्या संदेश देकर जाइएगा? अगर वो मिलना चाहे, अगर वो संपर्क करना चाहे, जानकारी लेना चाहे, तो उसको क्या कहिए? मेरा संदेश यही है कि अगर आपको कभी भी कानूनी सलाह चाहिए या कोई भी मशवरा चाहिए या कहीं भी कानूनी रूप में कोई भी दिक्कत हो, तो आप अफसर जी के चैनल से जुड़े हुए हैं,
तो आप इनको मैसेज करें, कंप्लेन करें, ये आपको हमसे संपर्क करवा देंगे। आप इनके चैनल से जुड़े रहे, ये सारे चीज से अवगत करवा देंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमसे आपको बात करवा देंगे। बाकी जो भी सलाह चाहिए तो आप हमसे जरूर इनके थ्रू आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा हम लोग चाहेंगे कि महीना में 1-2 ऐसा शो हो जिसमें कि हम लोग आए और आपकी छोटी छोटी बात, जो भी मुद्दा होता है, कि आजकल बहुत सारे मुद्दे होते हैं, आज FIR के मुद्दे पे आए हैं, बाकी और भी जो भी मुद्दा होगा उस पे आएंगे और आप लोग के साथ बात करेंगे, इस चीज पे आते रहेंगे। तो थाना में FIR को लेकर चर्चा हो रही थी। आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा तो आप लोगों के अंदर अगर किसी प्रकार का प्रश्न है, कोई ऐसा मामला है जो आप चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर उस मामले को सुलझा सकें, उस मामले के बारे में जानकारी दे सकें, तो आप लोग बेहिचक आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी कानूनी सलाह को लेकर हो या किसी भी प्रकार का मामला हो, जो चाहिए कि आपको भी मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, इस चीजों पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोग को उस तमाम चीजों का जानकारी दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। आप लोग भेजिए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।